Good morning, students. Let's read our third chapter of The Pact with the Sun, and our chapter is The Shepherd's Treasure. Okay, this is a very beautiful story of a shepherd boy. शेफर्ड क्या होता है? शेफर्ड मीन्स जिसको हम हिंदी में गडरिया कहते हैं। जो जैसे कोई बॉय होता है, वो भेड़ बकरियों को चारा खिलाने के लिए जंगल में लेके जाता है, तो उस बॉय को, उस पर्सन को वी नो एज अ शेफर्ड बॉय। ठीक है, तो दिस स्टोरी इज अबाउट अ शेफर्ड बॉय एंड द नेम इज द चैप्टर इज द चैप्टर ऑफ द शेफर्ड्स ट्रेजर। ट्रेजर मीन्स खजाना, तो उस शेफर्ड बॉय का खजाना। दिस इज द नेम ऑफ अ चैप्टर। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। A poor shepherd once lived in Iran. This is a story of Iran country. Though uneducated, he was very wise and helpful. वो uneducated मतलब पढ़ा लिखा नहीं था वो, लेकिन वो कैसा था? Very wise. Wise means intelligent, बहुत ही होशियार था और helpful भी था. The king decided to meet him in a disguise. तो जो वहाँ का जो राजा था, उसने डिसाइड किया उससे मिलने का। इन डिस्गाइज, डिस्गाइज मीन्स भेष बदलना, दूसरे भेष में। जैसे राजा तो राजा होता है, तो वो दूसरा अपना भेष बदल कर उससे मिलने का डिसाइड किया राजा ने। क्यों किया? सो लेट्स रीड। सॉरी। इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड. ही वाज वेरी पुअर. बहुत गरीब था. ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन. यहाँ तक कि उसकी अपनी एक छोटी सी झोपड़ी, कॉटेज मीन्स झोपड़ी भी नहीं थी। हिज ओन मतलब उसकी अपनी। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट. वो कभी स्कूल नहीं गया और कभी भी उसने पढ़ना और लिखना नहीं सीखा. फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज. उन दिनों में स्कूल बहुत ही कम हुआ करते थे. दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, दिस शेफर्ड बॉय वॉज वेरी वाइज. हालांकि वो गरीब था, अनएजुकेटेड था, बट ही वॉज वेरी वाइज. वो बहुत ही इंटेलिजेंट था. ही अंडरस्टूड पीपल्स सोरोज एंड ट्रबल्स. वो लोगों का दुख और उनकी परेशानियों को समझता था. एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम्स विद करेज एंड कॉमन सेंस. और उनकी हेल्प करता था किस में? उस प्रॉब्लम से लड़ने में, उस प्रॉब्लम से को कैसे फेस करना है, करेज के साथ मतलब हिम्मत के साथ, और कॉमन सेंस के साथ उस प्रॉब्लम से कैसे हमें लड़ना है, ये लोगों को वो इसमें हेल्प करता था. मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस. बहुत से लोग उसके पास आते थे एडवाइस लेने की, हमें ये प्रॉब्लम है तो इसको हम कैसे सोल्व करें. सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर. तो जल्दी ही वो अपने इस विजडम के लिए, अपने इस नॉलेज के लिए, अपने इस बुद्धिमत्ता के लिए वो बहुत ही, और उसके फ्रेंडली नेचर की वजह से वो फेमस हो गया. द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम. तो वहाँ का जो राजा था उसने भी उसके बारे में सुना. एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम. और उससे मिलने का सोचा. डिस्गाइज्ड एज अ शेफर्ड एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल. तो राजा ने क्या किया? अपना भेष बदला. एज अ शेफर्ड, वो भी एक शेफर्ड के भेष में उन्होंने धारण किया. एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल. और किस पर सवार होकर आया राजा? अ म्यूल. म्यूल क्या होता है? खच्चर जिसको बोलते हैं, जो घोड़े की तरह ही दिखने वाला एक दूसरा एनिमल होता है, दैट इज नोन एज म्यूल. वन डे द किंग केम टू द केव वेयर द वाइज शेफर्ड्स लिव्ड. कहाँ रहता था वो? एक केव में, एक गुफा में रहता था. तो राजा वहां पर आया उसके पास. एज सुन एज द शेफर्ड्स आर द ट्रेवलर कमिंग टुवर्ड्स द केव. जैसे ही, एज सुन एज मतलब जैसे ही शेफर्ड ने देखा, उस बॉय ने देखा कि ट्रेवलर उसकी तरफ, केव की तरफ आ रहा है. ही रोज टू वेलकम हिम. वो उसका वेलकम करने के लिए उठा. ही टुक द टायर्ड ट्रेवलर इनसाइड द केव. वो अंदर लेकर गया उस ट्रेवलर को. गेव हिम वाटर टू ड्रिंक. उसको पानी पीने के लिए दिया. एंड अ शेयर ऑफ हिज ओन मीजर मील. और उसका जो थोड़ा सा कुछ छोटा मोटा जो उसका खाना था, हल्का फुल्का, उसी को उसने उसके साथ शेयर किया, बांट कर खाया. द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन.
तो जो राजा था वो उसके साथ रात भर रुका वहाँ पर, उसने रात भर आराम किया और वो ग्रेटली इम्प्रेस्ड, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुआ उसके शेफर्ड के हॉस्पिटलिटी मतलब जो उसने उसका आदर सम्मान किया, जो उसका आतिथ्य किया उसने उससे, और उसके वाइज कन्वर्सेशन से, और जो उसने बातचीत की वो बहुत ही मतलब अच्छी थी, बहुत ही वाइज थी, तो उससे भी वो बहुत ही इम्प्रेस्ड हुआ. एंड दीज लाइन्स अबाउट आवर नेक्स्ट पैराग्राफ, सो डायरेक्टली विल रीड. दो स्टिल टायर्ड, अभी थका हुआ था, द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग. हालांकि जो राजा था वो थका हुआ था, लेकिन उसने नेक्स्ट मॉर्निंग डिपार्ट करने का डिसाइड किया. डिपार्ट मीन्स वहाँ से चलने का, जाने का. ही सेड मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू पुअर ट्रेवलर. उसने कहा मैनी थैंक्स मतलब बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारी काइंडनेस का, फॉर दिस पुअर ट्रेवलर. राजा अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा था, उसको कह रहा था कि मैं एक गरीब सा यात्री था और उसके लिए तुमने इतनी काइंडनेस दिखाई, उसके लिए थैंक यू. आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, मुझे बहुत दूर जाना है. परमिट मी टू लीव, मुझे जाने की इजाज़त दो, आगे दो. लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आईज ऑफ हिज गेस्ट, उस अपने गेस्ट की सीधा आंखों में देखकर द शेफर्ड्स रिप्लाइड, तो शेफर्ड ने रिप्लाई किया, आंसर दिया, थैंक यू योर मेजेस्टी. योर मेजेस्टी हम कहते हैं जैसे राजा को महाराज जैसे हम बोलते हैं. फॉर ग्रेट रिस्पेक्ट वी यूज दिस वर्ड योर मेजेस्टी. फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट. वो कहते हैं कि आपका थैंक यू मेरे पास आने के लिए, जो आपने मेरे पास आकर जो मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया उसके लिए थैंक यू. द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड. तो ये बात सुनकर किंग जो है एस्टोनिश मीन्स सरप्राइज्ड, हैरान भी हुआ और साथ में ही खुशी भी हुई उसको. ही इंडीड वेरी वाइज, ही इज इंडीड वेरी वाइज, वो वास्तव में, इंडीड मतलब रियली, ही वॉज वेरी वाइज, वो जो शेफर्ड बॉय था वो बहुत ही इंटेलिजेंट था. ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप में सोचा, आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी. उस राजा ने सोचा कि ऐसे लोगों की तो मुझे ज़रूरत है जो मेरे लिए काम करे. एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट. तो राजा ने क्या किया उस शेफर्ड बॉय को एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया, मतलब उसको एक ऑफिसर की पोस्ट दे दी. ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, उसकी जो हालांकि उसकी पावर, उसकी डिग्निटी, शान जो है वो बढ़ गई थी गवर्नर बनने के बाद. पहले तो एक गरीब सा शेफर्ड बॉय था. द शेफर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर, वो अभी भी उतना ही हम्बल था, उतना ही विनम्र था जितना कि वो पहले था, मतलब उसके बिहेव में कोई चेंज नहीं आया. पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, सिंपैथी एंड गुडनेस. इन सब चीज़ों के लिए लोग उसको प्यार करते थे. ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, वो सबके लिए दयालु था. जस्ट मतलब वो सबके लिए न्याय करने वाला था. हिज फेम एज फेयर एंड वाइज गवर्नर सोन स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री. तो उसके वो इतना वाइज गवर्नर था, इतना अच्छा था, तो उसका जो फेम था, उसका जो नाम था वो सारे पूरी कंट्री में फैल गया, स्प्रेड हो गया उसका नाम. Now the governors of other princes grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him. तो जो अदर गवर्नर थे, इट्स नेचुरल, जब किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ होती है तो जो दूसरे उसके कम्पिटिटिव होते हैं वो जेलस फील करते हैं. तो अदर जो प्रोविंसेस के जो दूसरे गवर्नर थे, मतलब दूसरे प्रांतों के जो गवर्नर थे, प्रोविंसेस मतलब प्रांत, दूसरे जिलों के जो गवर्नर थे वो उससे जेलस फील करने लगे, उससे जलने लगे और उसके अगेंस्ट राजा को शिकायत करने लगे. दे सेड ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, कि वो बहुत ही डिसऑनेस्ट है, मतलब ईमानदार नहीं है, वो बेईमान है. एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ मनी दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपल, और जो लोगों से वो टैक्स के रूप में पैसे इकट्ठा करता है वो उसका कुछ पार्ट वो अपने पास रख लेता है, वो बेईमान है. व्हाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम द एडिड एन आयरन चेस्ट. तो जो गवर्नर थे वो राजा को जब उसकी शिकायत करते थे तो ऐसे बोलते थे कि व्हाई डिड ही कैरी विद हिम, क्यों वो हमेशा अपने साथ एक आयरन चेस्ट, आयरन मीन्स लोहे का, चेस्ट मीन्स बॉक्स टाइप, कि वो हमेशा अपने साथ एक चेस्ट या आयरन बॉक्स क्यों रखता है. परहैप्स ही कैरिड इन इट द ट्रेजर दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, शायद इसमें वो अपना वो ट्रेजर, वो खजाना रखता है जिसको वो चोरी करता है या जिसको अपने पास चुपके से रख लेता है. दे सेड
mockingly. He was an ordinary shepherd and could behave no better. तो वो एक तरह से उसका मजाक उड़ाकर mockingly मतलब उसका मजाक में बोलते हैं कि वो तो एक आम गरीब सा शेफर्ड है, गडरिया है, तो वो इससे ज़्यादा अच्छा और कुछ कर भी नहीं सकता. Okay, so let's read next. At first the king did not pay attention to these reports. शुरू में तो राजा ने कोई ध्यान नहीं दिया इन सब बातों के ऊपर. बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेफर्ड्स. तो कब तक राजा उनकी बातों को इग्नोर करता. वन थिंग वॉज सर्टेन, एक बात तो पक्की थी. द किंग डिस्कवर्ड वन थिंग वॉज सर्टेन द किंग डिस्कवर्ड, जो राजा ने डिस्कवर की या मतलब जिसकी पता लगाया. द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम, कि उसने एक बात तो पता लगा ली कि वो हमेशा अपने साथ एक आयरन चेस्ट रखता है, एक लोहे का बॉक्स रखता है. सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन्ड. Okay, what happened? Sorry. Oh, let's start. Sorry. So one day the new governor was summoned to the palace. तो एक दिन उस नए गवर्नर को समन मतलब समन मीन्स बुलाना, उसको बुलाया गया पैलेस में. PALAC, इट इज पैलेस. पैलेस मीन्स महल, राजा का जो महल होता है. ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वो अपने कैमल पर सवार होकर आया. एंड टू एवरीवन्स डिलाइट द फेमस आयरन चेस्ट was there fastened securely behind him on the camel's back. और सभी लोग ये देखकर डिलाइट मतलब खुश हो रहे थे कि उसने वो जो आयरन चेस्ट था उसको कैमल की बैक पर अच्छे से बांधा हुआ था, मतलब वो भी उसके साथ ही था. नाउ द किंग वॉज एंग्री, अब राजा को गुस्सा आया हुआ था. ही थंडर्ड, वो मतलब चिल्लाकर या ऊंची आवाज में बोला. वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, क्यों तुम हमेशा अपने साथ रखते हो इसको. व्हाट डज इट कंटेन, इसके अंदर क्या है. कंटेन मतलब उसके अंदर होना, किसी चीज के अंदर होना. क्या रखा है इसमें. द गवर्नर स्माइल्ड, गवर्नर ने स्माइल किया. ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, उसने अपने सर्वेंट को लाने के लिए बोला उस चेस्ट को. हाउ इजिली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेफर्ड टू बी फाउंड आउट. सभी मतलब बहुत ही एक्साइटेड होकर देख रहे थे कि अभी इसका फाइंड इट आउट मीन्स अभी इसका भंडा फोड़ हो जाएगा, मतलब क्या है उस चेस्ट में, उस बॉक्स में, सबको पता लग जाएगा. बट हाउ ग्रेट वाज देयर एस्टोनिशमेंट, लेकिन वहाँ पर कितनी बड़ी हैरानी हुई सबको. एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, यहाँ तक कि राजा को भी. व्हेन द चेस्ट वाज ओपन, जब वो बॉक्स खोला गया. नो गोल्ड और नो सिल्वर और ज्वेल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट केम आउट. कोई उसमें सोना चांदी, कोई हीरे जवाहरात कुछ नहीं निकला, उसमें से निकला सिर्फ एक पुराना सा कंबल. ब्लैंकेट मीन्स कंबल. होल्डिंग इट अप, उसको हाथ में पकड़कर. प्राउडली द शेफर्ड सेड, उसने क्या कहा, बड़े गर्व के साथ कहा. दिस इज माई डियर मास्टर, दिस माई डियर मास्टर इज माई ओनली ट्रेजर, मेरा सिर्फ यही खजाना है. आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, हमेशा इसी को. बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू. श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तुम तो एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो, इतने बड़े तुम्हारा ओहदा है, और तुम एक छोटे से कंबल को क्यों साथ रखते हो. द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा. टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी, उसने बड़ी शान से जवाब दिया. क्या. दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये सबसे पुराना दोस्त है. इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ, ये मुझे प्रोटेक्ट करेगा मतलब मेरी रक्षा करेगा, मुझे बचाएगा. एट एनी टाइम, जब अगर किसी समय. योर मेजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लोक्स, क्लोक मीन्स जो राजा उनको जैसे गवर्नर वगैरह होते हैं, जो उसके ऑफिसर्स होते हैं, उनको पहनने के लिए जो ड्रेस मिलती है, दैट इज नोन एज क्लोक. तो अगर कभी आपने किसी भी टाइम ये अपना क्लोक जो है वापस ले लिया, तो मेरी रक्षा कौन करेगा, मेरे साथ तो मेरा वो ब्लैंकेट ही रहेगा. हाउ प्लीज द किंग वाज, राजा कितना खुश हुआ. एंड हाउ एम्बेरेस्ड, और उनको थोड़ी सी मतलब शर्म फील हुई. द जेलस गवर्नर्स बिकेम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई, उस वाइज मैन, उस इंटेलिजेंट, उस बुद्धिमान आदमी की बात सुनकर सभी
एम्बेरेस हो गए था, शर्म आई सबको. Now they knew that the shepherd was indeed the humblest and the wisest man in the land. अब उनको ये बात समझ में आई कि जो वो शेफर्ड है वो वास्तव में रियली ही वॉज इन हम्बलेस्ट, सबसे हम्बल, सबसे विनम्र और सबसे वाइजेस्ट मैन है इस धरती पर. द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे. तो उसी दिन, दैट वेरी डे मतलब उसी दिन राजा ने उसको एक बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया. ओके, सो दिस इज आवर स्टोरी. आई होप यू विल एंजॉय दिस स्टोरी आफ्टर watching this video and learn a lesson also. It's a beautiful story. You should be wise and intelligent and helpful in your life. So after that you will get your homework. Till then, goodbye and have a nice day.